सुनो बहन जी, तुमको देखने में तो बड़ा घर की औरत लगते हैं, लेकिन तुम इस वृद्धाश्रम में क्यों आ गया? हाँ बहन जी, मेरा ये दुखों की कहानी सुनना चाहते हो तो आपको आज से 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है बहन जी, ठीक है, बताइए आपको ये दुखों की कहानी, मैं सुनूंगा। आज से 10 साल पहले मेरा बेटा जब कॉलेज में पढ़ाई करता था। माँ माँ माँ, क्या हुआ बेटा? माँ माँ, मुझे कॉलेज में परीक्षा की फी देना पड़ेगा माँ, मुझे पैसा चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कल पैसा दे दूंगा। तू अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दे, तुझे पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना है। मैं कैसे भी करके तुझे पैसा दे दूंगा। अब जाके पढ़ाई कर। बेचारा मेरा बेटे और मेरे बेटे का नसीब, बाप गुजर गए 7 साल पहले। मैं अकेली औरत लोगों का घर में काम करके उसको बड़ा कर रहा हूँ। मैं तो उसको ठीक से खाना भी नहीं खिला पाता हूँ। मैं सिर्फ यही दुआ करूँगा मेरा बेटा जिंदगी में एक बड़ा आदमी बनेगा, तब भी हम लोगों का जिंदगी में सुख आएगा। ये ले बेटा, खाना खा ले, खाना खा के जल्दी जल्दी सो जा, सुबह उठकर पढ़ाई करके कॉलेज में जाना। ये क्या माँ, आप मेरे को हर रोज दाल चावल की खिचड़ी खिलाते हो। मैं ये खा खा कर बोर हो गया, मैं और नहीं खा सकता। माँ, बहुत दिन हो गया हम लोग गोश्त नहीं खाया, मुझे तो गोश्त खाने का बहुत मन कर रहा है, मेरे को खिला सकते हो? ठीक है बेटा, ठीक है, आज तो यही खाकर सो जा। मैं तेरे लिए काल गोश्त लेकर आऊंगा, तब तो अच्छे से खाना। ये लीजिए आपका इस महीने का तनख्वाह। मैडम, आज मेरे को 200 रुपये भर के दे सकते हो मैडम? बहुत दिन हो गया मेरा बेटा गोश्त नहीं खाया, और इसीलिए मेरा बेटा मेरे से गोश्त खाने का बहाना किया। मैडम, मेरे को 200 रुपये भर के दे दो ना मैडम। देखो देखो, बात तो सुने इस बूढ़ी का। तुम्हारा बेटा तो पैदा हुआ भिखारी के घर में, और चाहत तो देखो गोश्त खाना चाह रहा है। भिखारी के घर में पैदा हुआ, भिखारी जैसे खाना खाएगा। ठीक है, मैं एक भी पैसा ज्यादा नहीं दे सकता, अब तुम जा सकते हो। बेटा, ये ले तेरा खाना, खा के कॉलेज में जा। मैं कुछ काम से बाहर जाऊंगा, मुझे आने में देर होगा। ये क्या माँ, आप तो आज मेरे को गोश्त से खाना खिलाना चाहता था, लेकिन वही काल की बासी दाल खिचड़ी आज भी मेरे को खाने के लिए दे रहे हो। नहीं खाऊंगा माँ, नहीं खाऊंगा ये खाना, ये बासी दाल खिचड़ी मैं हर रोज रोज नहीं खा सकता। बेटा जिद मत कर बेटा, खा ले ये खाना। तू तो जानता ही है बेटा, तेरा बाप गुजर गया 7 साल पहले। मुझे लोगों का घर में काम करके जो मिलता है वो तो तेरा पढ़ाई में ही खर्च करता हूँ। अच्छे अच्छे खाना कब ले आऊँ? बेटा, तुझे जब 12 नौकरी मिलेगा तब तो तू अच्छे अच्छे खाना खा सकता है। अब तू ये खाना खा ले बेटा। बहन जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके 2 साल बाद मेरे बेटे को एक अच्छा सा नौकरी मिल गया। फिर उसने एक अमीर घर की लड़की को शादी किया। फिर क्या हुआ बहन जी? फिर उसका बीवी ने एक दिन। सुनिए जी, मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहते हो, बोलो। हमारा शादी का तो 1 साल हो गया। 1 साल से मैं देख रहा हूँ तुम्हारा माँ घर में कुछ काम धंधा करते नहीं, बैठकर सिर्फ खाना खाते हैं, और तुम पूरे दिन ऑफिस में काम करते रहते हो। और तुम्हारा माँ तुमको कुछ दिया भी नहीं, जो तुमने किया अपने मेहनत से किया। 1 साल हो गया हमारा शादी का, और 1 साल बाद हमारा बच्चा पैदा होगा, उसके लिए तो कुछ हमको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपका माँ को वृद्धाश्रम पर छोड़ कर आओ, तब भी हमारा अच्छा होगा, कुछ कर पाएंगे हमारे बच्चे के लिए। रोइए मत बहन जी, रोइए मत, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आप चिंता मत करिए, हम दोनों मिलकर गप्पे शप्पे करके ये आधे जिंदगी गुजर देंगे। आपके साथ आपका बेटे ने ऐसा किया, जरूर एक दिन न एक दिन उनके साथ भी उनका बच्चा ऐसा ही करेगा। आप चिंता मत करिए बहन जी।
देखा तुमने, देखा, तुम्हारी वजह से आज हमको वृद्धाश्रम पर आना पड़ा। उस दिन तुम्हारा बात सुन के मैं मेरे माँ को वृद्धाश्रम पर छोड़ दिया था। आज हमारा बच्चा हमको वृद्धाश्रम पर छोड़कर गया। मुझे माफ कर दीजिए जी, मेरा गलती हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। आप माफी मांग के क्या फायदा, जो होना था वो तो हो ही गया। हम हमारे बाप माँ के साथ जैसा किया हमारे साथ भी ऐसा ही हो गया, यही होना था। तुम जैसे करोगे तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, यही है इस दुनिया की नीति। आप समझ में आया?